मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। आई होप आई शुड आई प्रे कि आप जहाँ पर भी हैं कुछ बात है। लेकिन सीजन 4 एपिसोड 4 के अंदर आपको एक बार वेलकम। हमारे साथ जो आज सेलिब्रिटी एक ऐसे पर्सन, सेलिब्रिटी तो नहीं कह सकते लेकिन एक तालिब इल्म जिन्होंने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल किए और आज वो हमारे मेहमान बने और हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो सीजन 4 के अंदर। आपको एक बार वेलकम फिर दोबारा से। लेकिन हमारे साथ जो आज पर्सन मौजूद हैं, अब्दुल्ला उनका नाम है और बोर्ड के अंदर उन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू माय शो। आपसे जो क्वेश्चन मैंने करना है क्वेश्चन ये है कि तालिब इल्म आप हैं, ठीक है, और आप क्या शुरू से इतने पढ़ने वाले बच्चे थे कि अब आके आपने तलीम की तरफ फोकस किया? भाईजान, पढ़ता तो मैं शुरू से भी आया था, लेकिन अब आके पढ़ाई की तरफ टाइम ज्यादा देना शुरू किया। जिस तरह क्लास मुश्किल होती है, आगे आगे इंसान की पढ़ाई मुश्किल होती है, उस तरह फिर उसको उस हिसाब से टाइम भी देना पड़ता है। अगर इंसान ये कहे कि जिस तरह पहले टाइम दे रहा था, अगर उतने टाइम में मैं उतना काम कवर कर रहा हूँ, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। अच्छा, आपने जो अभी अभी बात की है, मैं उस बात के अंदर से मैंने एक पॉइंट निकाला है कि कुछ तालिब इल्म होते हैं कि वो बोर्ड के अंदर एग्जाम देने जाते हैं और लाखों की तादाद के अंदर जो है वो बच्चे ज्वाइन भी करते हैं बोर्ड को। तो उसके बाद फिर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उससे पहले कि हम किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी स्टडी का क्या प्लान बनाएं। तो आपने किस तरह यार वो जो है वो स्टडी का प्लान बनाया, फिर आप यहाँ पर आए, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको देखें मुकाम भी दिया कि आप यहाँ पर आकर बैठ के इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो आप वो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह जो है अपनी तलीम जो है वो मैनेज करें, अपनी स्टडी का प्लान? भाई, सबसे पहले तो ये है कि कुछ बच्चों की नेचर होती है कि जो सुबह टाइम में प्रोडक्टिव हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शाम में हो सकते हैं। पहले वो अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड करें कि वो सुबह में काम कर सकते हैं या रात में। अगर वो रात में पढ़ सकते हैं तो वो अपनी पढ़ाई को रात को टाइम दे, और अगर वो सुबह टाइम पढ़ सकते हैं तो वो सुबह टाइम पढ़ाई को टाइम दे। और जितने टाइम के अंदर उनका काम कंप्लीट हो जाए और वो जरूर उतने टाइम में अपना काम कंप्लीट करें। अच्छा, मतलब कि बच्चों को आपके क्लास वाला था वो मुझे ये बता के गया था कि बच्चों को शुरू पे थोड़ा थोड़ा मतलब काम स्टेप वाइज जो है वो जाना चाहिए। मतलब अगर उनको लाइन एक मिल रही है, वो अगर वो बच्चा 5 मिनट में याद कर रहा है तो शुरू में उसको 5 मिनट दे, बाद में फिर जो है उसको ऊपर टाइम कम करना शुरू कर दे, फिर वो एक प्लान बन जाता है। आपके मुताबिक यही है बेस्ट? अच्छा नाज़रीन, हम जो अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला, अब आप जो है वो किस अदारे से तलीम हासिल कर रहे हैं वो जरा हमें बताइए। मैं अलाइड स्कूल ख्याली कैंपस से तलीम हासिल कर रहा हूँ, और जो आज मैं यहाँ पर इस मुकाम पे हूँ तो ये सारी दुआएं वालदैन और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब सर उबैद साहब की हैं। उनकी दुआओं के नतीजे, उन्होंने जो मेरे ऊपर मेहनत की उसके नतीजे के ऊपर ही आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। नाज़रीन, सर उबैद साहब की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। इनके जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं और उनके मुताबिक उन्होंने सर उबैद की इतनी इज्जत की है। उन्होंने बताया कि सर उबैद ने किस तरह उनके ऊपर उनको फोकस किया, उन बच्चों को उनको चुना और उनके ऊपर उनको पॉलिश किया कि वो इतने नंबर हासिल कर सकें। सर उबैद, आपकी वजह से मैं भी यहाँ पर आज बैठा हूँ आपके सामने, आपका खादिम। तो ये जो आर्टिस्ट की एक ज़िंदगी मुझे मिली है, एक नई ज़िंदगी मैंने जो आगाज़ किया होस्ट की लाइफ के अंदर आके, ये सब मेरे वालिदैन के बाद मेरे उस्ताज़ा की दुआएं हैं। अच्छा अब्दुल्ला, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था। अभी आपने मुझे बताया कि आपने अलाइड स्कूल जो है वो ज्वाइन किया। अलाइड स्कूल से पहले कौन सा अदारा था आपने, या शुरू से अलाइड स्कूल आपने ज्वाइन किया था? पहले तो मैं यहाँ से दूसरी कंट्री सऊदी अरब में होता था, पहले मैं उधर पढ़ रहा था। फिर उसके बाद 6 के अंदर मैं इधर आया था। 6 के अंदर आके एक मोहल्ले का स्कूल था, ग्रेट नेशन मॉडल स्कूल, वो पंजाब कॉलेज बॉयज कैंपस के साथ। फिर उसके बाद जब 9th-10th के अंदर मैंने सोचा कि अब नहीं, यहाँ पर नहीं मुझे वो सेटिस्फेक्शन है जो मुझे पहले थी, तो उसके बाद मैं अलाइड स्कूल की तरफ अपना रुझान किया। अलाइड स्कूल का आपने जो है वो बताया कि आपने अलाइड स्कूल को बाद में मुंतखब किया। आपको क्या ऐसी चीज़ उनमें नज़र आई कि जो ग्रेट नेशन स्कूल आपने मुझे बताया उनके अंदर नहीं थी और अलाइड स्कूल के अंदर वो चीज़ें हैं? भाई जान, जो ग्रेट नेशन स्कूल है वो पहली बात तो ये कि वो दाखिला बच्चों का जो है ना रेगुलर नहीं भेजते, वो प्राइवेट भेजते, यानी वो बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं था वो जो स्कूल था, जिसके बायस मुझे उधर आना पड़ा। मेरा ये फर्स्ट स्टेप भी था, मुझे अभी किसी चीज के बारे में भी नहीं था पता। लेकिन जब मैं अलाइड गया हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मतलब कि आपकी जो लाइफ के अंदर अहम किरदार अलाइड स्कूल ने भी अदा किया है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि लाइफ के अंदर किरदार अदारा तो करता है
और कुछ हमारे माशरे के अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर आपने किसी मुकाम के ऊपर पहुंचना है तो अदारा सबसे बेस्ट ऐसी चीज़ होती है कि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं वो कहते हैं कि हमारे गुजरांवाला के अंदर जो है वो QDPS है, उसके बाद जदीद दस्तगीर आई थिंक बेस्ट स्कूल्स के अंदर आता है, उन स्कूल्स के अंदर ही पढ़ के जो है वो बच्चे नंबर हासिल करते हैं। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन स्कूल्स के अंदर ही पढ़ के बच्चा अच्छे नंबर हासिल कर सकता है? नहीं भाईजान, बात ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो वो भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आके पढ़ रहे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ये हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को सही टाइम दे रहे हैं या कि नहीं। स्कूल जो सा मर्जी हो या टीचर्स हैं जो उन्होंने आके हमें लेक्चर देना है, हमसे काम सुना है, लेकिन अगर बच्चा काम करके आएगा रेगुलर रोजाना की बेस के ऊपर तो उसकी वजह से ही वो कामयाब हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि बंदा बहुत हाई लेवल स्कूल के अंदर जाए तो वो तभी कामयाब हो सकता है, वो गवर्नमेंट के अंदर भी रहकर कामयाब हो सकता है। अच्छा अब्दुल्ला, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है कि आज आपने ये जो इतने मार्क्स गेन किए, लेकिन दौलत आप अपने बारे में मुझे ये बताएंगे कि क्या आपके ये मार्क्स गेन करने के अंदर आपके पेरेंट्स का कोई किरदार है सबसे ज़्यादा कि नहीं? आपने मुझे बताया कि आपके पेरेंट्स आई थिंक वो सऊदीया में होते हैं, तो आपको मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा। पेरेंट्स की मोहब्बत भी पता है, पेरेंट्स का बहुत काम होता है कि वो बाहर वालिदैन जो होते हैं, मतलब अगर फादर की तरफ हम चलें तो फादर जो है वो बाहर से कारोबार के अंदर मसरूफ़ है, मदर आपको घर के अंदर जो है वो कर रही हैं, गाइड दे रही हैं। मतलब आप मुझे ये बताएं कि आपके पेरेंट्स का क्या किरदार था आपके इस नंबर के हासिल करने के अंदर? भाईजान तकरीबन 99% किरदार मेरे पेरेंट्स का ही है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं इधर हूँ। उनकी ये दुआओं का नतीजा है। मेरी मदर जो है रोज मेरे लिए दुआएं करती थी और वालिद साहब भी मुझे कहा करते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई पढ़ाई में ही जिंदगी है। कहते इल्म हासिल करो, जो मर्जी आए आपने पढ़ाई लाजमी करनी है। मदर जो है वो बहुत दिन रात दुआएं करती थी कि जो इसकी ख्वाहिश है ये वो पूरी हो जाए। वालिद साहब ने भी तकरीबन बहुत मुझे इस चीज़ के अंदर मोटिवेट किया है कि ये आप पढ़ाई करें। तकरीबन यानी 90% वालिदैन की दुआओं या उस्ताद का है या 10% उसके अंदर हमारा है कि जो हम अपनी मेहनत करते हैं। नाजरीन, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक वक्फा होता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो सीजन 4। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला, जिनके साथ अभी हम बातें कर रहे थे और बात ये हुई थी कि पेरेंट्स का क्या किरदार होता है, और उन्होंने हमें बताया कि पेरेंट्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। 99% आई थिंक उनका ही किरदार होता है आपकी यहाँ पर, मतलब किसी मुकाम के ऊपर पहुँचने के लिए। अच्छा अब्दुल्ला, ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन ये है कि हॉबी होती है हमारी छोटे होते कि मैंने छोटे होते क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है, कोई आर्टिस्ट की तरफ जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्या प्लान था तब, क्या प्लान था, क्या प्लान? तब मैंने कोई ऐसा मेरा इतना ध्यान नहीं था, मैं अपने ध्यान में ही था, यानी मैं ज्यादा पढ़ाई करता था। लेकिन अभी आके जब इंसान अपनी एज के साथ मैच्योर होता है तो वो सोचता है कि मैंने अपने फ्यूचर के अंदर क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेसमैन की फील्ड में जाऊंगा। बिजनेसमैन की फील्ड, मतलब आपका शुरू से ही ये रुझान है कि मैंने बिजनेसमैन की तरफ जाना है। तो फिर बिजनेसमैन के लिए आपको क्या ऐसी चीजें लगती हैं कि वो करके तो एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं? हमें भाईजान ये पता होना चाहिए कि हमने बिजनेसमैन पहले बनना किस चीज का है। यानी हमें ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसा कि अभी अमेजोन है, ये के ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, इन सब चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मतलब कि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी चीज के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह पढ़ाई का भी यही मामला है। तो अच्छा अब्दुल्ला, जो क्वेश्चन अब मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये थोड़ा लॉजिक वाला है, थोड़ा सा आपको समझ के जो है ना इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन ये है कि इंटर की लाइफ बहुत ही मैटर करती है बच्चे के ऊपर, ठीक है? आपने अब माशाल्लाह से मैट्रिक के बाद इंटर की तरफ भी जाना है, तो इंटर की तरफ आपका क्या रुझान है कि मैं मेडिकल में जाऊं, ICS करूं, FA करूं, क्या शौक है आपका? इंजीनियरिंग की तरफ मैंने पहले सोचा था, लेकिन वो थोड़ी सी टफ थी और वैसे भी मैंने जिससे भी एडवाइस ली थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ICS की तरफ जाएं। स्टैट्स में करना है आपकी मर्जी है या फिर फिजिक्स में करना है तब भी आपकी मर्जी है। आईकॉम के बारे में भी पूछा था, लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि आईकॉम जो है वो आर्ट्स में आ जाता है, तो इसलिए ICS को बेहतर ऑप्शन दिया गया था। और जो मेडिकल है उसको मैं वैसे लाइक नहीं करता, मुझे वो फील्ड नहीं पसंद। मेडिकल की आप फील्ड मुझे कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, क्या आपको क्या ऐसी चीज़ उसके अंदर बुरी लगती है कि मेडिकल की फील्ड, क्या मैंने ज्वाइन ही नहीं करनी?
हालांकि हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर्स यार बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि पिछले दिन कोरोना आया था तो उनके अंदर इन बेचारों को अपनी जान का भी खतरा था, लेकिन इन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी काम किए। क्या आपके मुताबिक क्या इनके अंदर खामियां हैं? भाईजान अक्सर ज्यादातर जो लोग हैं वो तो पढ़ाई के अंदर मेहनत से देख के भाग जाते हैं, लेकिन मेरा वो हिसाब नहीं है। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं मेडिकल भी कर सकता हूँ। मुझे वैसे ही जो डॉक्टर के यानी कि ये जो शोबा है मुझे ये वैसे ही पसंद नहीं है, दिल मुझे से यानी मैं लगाव लाइक नहीं नहीं है करता है आपको। इनको। अच्छा नाजरीन, अब्दुल्ला के मुताबिक वो कहना चाह रहे हैं कि उनको मेडिकल का शोबा अच्छा नहीं लगता। हर एक की अपनी चॉइस होती है, और जब तक आपके पास कोई चॉइस हो, आपके मतलब आपके दिल के अंदर एक चीज़ है कि मैंने वही बनना है, तो फिर आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये मेरे मेरे मुताबिक ये है, बाकी आपके मुताबिक तो आप खुद ही जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन अब्दुल्ला, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको सलाम मेरी तरफ से, और उसके बाद हम आपको एक दुआ भी देंगे। क्वेश्चन ये है, पिछले साल 7 लाख अफराद पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए, और वो भी तलीम याफ्ता था। तो तलीम याफ्ता के मुताबिक उनका ये कहना था कि वो तालिबा इलम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ रखा ही नहीं, जबकि अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है मौजूद। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मौजूद है कि नहीं, या आपका भी कोई प्लान है बाहर जाने का? भाईजान पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम है अगर कोई इंसान करना चाहे। अब जिनके पास क्रूजर्स इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, तकरीबन वो 90% लोग पाकिस्तान में ही होते हैं। उनको असल में भाई बिजनेस के बारे में पता नहीं होता है कि हमने काम क्या करना है। ज्यादातर को यही नहीं पता होता। देखें कितने हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज हैं। डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भाई पहले कोई चीज होती नहीं थी यार, लेकिन अब देखें ग्राफिक डिजाइनिंग बंदा कर सकता है, बंदा ट्रेडिंग कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, अमेजोन का काम है बंदा वो भी कर सकता है। इनसे भी लोग इतना इतना रेवेन्यू कमाते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं मेरे ख्याल में वो नहीं सही करते। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, मेरे ख्याल में वो गलत फैसला लेते हैं, अपने माँ बाप से इंसान दूर हो जाता है। इसके बायस मेरे ख्याल में बाहर को प्रेफरेंस नहीं है। भाईजान बाहर ज्यादातर वो लोग जाते हैं जिनको अपनी कंट्री के अंदर काम नहीं मिलता, या जिनको ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। अगर उनको देखे कितनी ज्यादा हमारे पास अभी फील्ड्स हैं। पहले तो यह था कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कोई फील्ड है ही नहीं थी, लेकिन अब आप आके देख लें ऑनलाइन बिजनेसेस कितने हैं। जिस तरह के अमेजोन, लोग ट्रेडिंग अभी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बिटकॉइन के अंदर लोग इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनको पता है वो कर भी रहे हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट। उनको पता है कि हम इनसे प्रॉफिट गेन कर लेंगे और लोगों को इनसे रेवेन्यू मिलता भी है। अच्छा अब्दुल्ला, आपका क्या प्लान है? मैट्रिक के बाद कई ऐसे अफराद होते हैं जो डिप्लोमा के लिए जो है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं और डिप्लोमा करके वापस आते हैं। आपका कोई है ऐसा प्लान कि मैं डिप्लोमा करके फिर बाद में बिजनेसमैन की फील्ड की तरफ आऊँ? नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं अमेजोन का बिजनेस या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग इनमें से कुछ कर लूँ। फिर इनके अंदर भी पैसा है, यानी अगर किसी को चाहिए कि वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, अगर वो ये भी कर ले तो अपना रोजगार अपना आप यानी लेके इंसान चल सकता है। लेकिन मैं अब्रॉड नहीं जाना प्रेफर करता है। मतलब आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही रह के मुझे काम करना। जी नाज़रीन, ये बहुत अच्छी सोच है, और मैं अपने पॉलिटिकल हजरात को भी यही कहूँगा कि लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा जो है वो तालीम की तरफ रुझान दें। जो तालिबा इल्म सारा साल मेहनत करते हैं, और जब उनको उनकी मेहनत का नतीजा या फल नहीं मिलता तो फिर दिल टूट जाता है अंदर से, और फिर वो बच्चे नहीं पढ़ते। और यही जबकि हमारी कौम का सरमाया भी है। अल्लाह, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, और आप जैसे स्टूडेंट जो कौम का, हमारी इस टाइम मुल्क का सरमाया, अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाए और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाजरीन, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फैंटास्टिक शो।